Welcome, हमारे टाइगर टाइग्रेस एंड माय डियर डियर नियर नियर फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट पर अभी बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बीपीएससी का 69th जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन लेके बात किए। फिर यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2023 हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। यूपीएससी मेंस 2023 जो हुआ उस पर बात कर रहे हैं। तो सी सेट महाराज को काहे छोड़ दें भैया, आए कैसे छोड़ सकते हैं। ये सी सेट महाराज जो हैं भौकाल मचाए हुए हैं, भौकाल। अभी तो धरना पर बैठ गया सब जाके दिल्ली में, लेकिन यूपीएससी के कान पर जूं तक नहीं रेंगा और रेंगेगा भी नहीं। यूपीएससी ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि अब हमको ऐसा दिमाग चाहिए जो मैच्योर हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो। रट्टू तोता तो हमको चाहिए नहीं। प्लस वो एजो बढ़ाने के बारे में सोच रहा था कि काहे कि वो और मैच्योर दिमाग चाहता है, जिसका नोटिफिकेशन तो हम आपको अनाउंस भी कर दिए थे एक वीडियो में। द सी सेट जी का जंजाल बने हुआ है, बाप रे बाप, भौकाल मचाए हुआ है। 33% लाना रहता है इसमें, माने 200 में 67 नंबर करीब। ई भी पार कर पाना बड़का पहाड़ हो जाता है, हिमालय से बड़का। यूपीएससी ऐसन ऐसन तो क्वेश्चन पूछता है। जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है सी सेट का, उसमें सबसे भारी जो क्वेश्चन माना गया वो इस बार का था। कितना तो कहता था कि सुनने में आया ऐसा कि भैया आप तो कैट का आईआईटी का पढ़ाई करके आएंगे तब बनेगा चाह के ससुरा। हम भी इस पर बहुत रिसर्च की, पहले भी किए हैं बहुत सब पेपर। हमारा मानना है कि देखिए, हम जब सी सेट की स्ट्रेटजी पर बात किए तो उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आप पढ़िएगा कि सी सेट में आपको ससुरा कोई फेल ना कर सके। क्या इसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, सी सेट का तैयारी करें कैसे, वो हम बताए हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्किल लगाएं कि 33% लाने से यूपीएससी किसी भी कीमत पर हमको ना रोक पाए, कोई ना रोक पाए। 33% तो हमारा आके रहेगा, हमारा जीएस प्रीलिम्स का फिर कॉपी चेक होकर रहेगा। सी सेट में तो हमको कोई फेल ना कर सके, ऐसा का स्किल लगाएं, आप उस पर बात करेंगे। हमारा मानना है और हम ये चीज़ देखें कि हर साल देखिए 80 क्वेश्चन आता है, आपको 67 लाने के लिए कितना चाहिए, 67 के लिए 33% लाने के लिए कितना चाहिए क्वेश्चन, 27। लेकिन उतना मार्जिन पर तो हम लोग नहीं चल सकते हैं कि 27 करके आएंगे। हमारा मानना है कि आपको कम से कम 40 क्वेश्चन टारगेट करना चाहिए, कम से कम 40 टारगेट करना चाहिए। ऊपर नीचे हो जाए ना, 40 अगर आप टारगेट करते हैं तो आपको चाहिए होगा 32 क्वेश्चन पास आउट करने के लिए। मतलब वहाँ भी 8 क्वेश्चन गलत करने का आपके पास चांस होगा। 40 क्वेश्चन हमको लगता है आपको टारगेट करना चाहिए। और हम ये चीज़ रिसर्च किए कि हर साल 40 क्वेश्चन ऐसा होता है करीब, जो आप ज़्यादा ना भी पढ़े हो ना तो आराम से बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि किसको पकड़ें किसको छोड़ें। और हम जो 40 बात कर रहे हैं इसमें शामिल है आपका कॉम्प्रीहेंशन। पूरा कॉम्प्रीहेंशन एक तरफ, और साथ में सबसे ज़्यादा भारी सबको क्या लगता है, मैथवा। तो मैथ और रीजनिंग जो है उसका हल्का फल्का, जैसे कॉम्प्रीहेंशन करीब 25 हर साल आता है, इस बार भी 27 आया था। तो मान लीजिए 25 ई है, 25 इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें से मान लीजिए कि 20 सही हो जाए, वो जिम्मेदारी हमारा, टेंशन नहीं लीजिए। ये 40 क्वेश्चन जो हम बोले हैं, इस लायक बनाने का आपको इस लायक बनाने का जिम्मेदारी हमारा पूरा तरीका से, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन में आपको हम इस लेवल तक लेकर जाएंगे कि 25 जितना आए उतना सही हो। आरो कितनों कुछ कर लेना, तो अगर 25 है तो 20 तो सही होबे करे।
कम से कम वहाँ तक तो हम आपको स्किल में ले जाएँ। अब उस लेवल तक देखिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए तो हो सकता है कि वो तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से करते हैं, लेकिन ख़ैर हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लें। और खाली इतने नहीं, एक तो होता है कि पैसेज पढ़ के आपको आंसर करना है, लेकिन हम आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, लेकिन देखिए वो इमरजेंसी क्या बात होगा कि लास्ट में आप फँस गए हैं, 1-2 मिनट का बात है, आप पैसेजवा कोनो छूट रहा है, तो वैसा का बात, तो हम आपको वो स्किल भी सिखाएँगे, पैसेज आप ना भी पढ़े हो ना, खाली ऑप्शन पढ़ के आप आंसर निकाल लीजिएगा। वहाँ तक हम भी जब शुरुआत में करते थे ना पैसेज, अरे 5 तो करते थे, ससुरा पाँचों गलत हो जाता था। कभी-कभी 5 में 4 गलत, 3 गलत, कभी जो हुआ हो जो सही हो, बहुत शुरू में दिक्कत हुआ। भथेड़े प्रैक्टिस किए, अलग-अलग चीज़ रिसर्च किए। हमरा आदत है हम खाली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसो करने का वो अलग इनोवेशन हम करते हैं। हम रिसर्च करते हैं, गलत हो रहा है तो काहे हो रहा है? का करें? का करें? कि सॉल्व होबे करे एकदम सही-सही सॉल्व। एक ही क्वेश्चन पर हम घंटों कई दिन लगा देते थे कि नहीं हमको तो सीख के रहना, वो चीज़ हमको चाहिए कि पलक झपकते होना चाहिए, जैसा एग्ज़ाम का डिमांड है, वहाँ कम टाइम रहता है तो वैसा। ये तो पैसेज में तो हम आपको ऐसा ट्रेन करबे करेंगे, साथ में मैथ रीजनिंग का हम वो टॉपिक आपको बताएँगे, उस टॉपिक का क्वेश्चन उस तरीक़ा से सॉल्व करना सिखाएँगे, आपको बताएँगे कि आपको किस क्वेश्चन को चुनना चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। पूरा सी-सेट पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे धीरे-धीरे। तो हम आपको 2023 का जो आया है, जिसको सब भौकाल मान रहा है, उसको पूरा डिस्कस करते हुए आपको बताएँगे कि आपको इनमें से कौन-सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, एग्ज़ाम में किस तरह का सॉल्व करना चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। इस तरह से कि 40 क्वेश्चन आपका एकदम 100% सही बन जाए। आपको 33% लाने से दुनिया का कोई ताकत ना रोक सके, ठीक है? आज शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? हमरे पास देखिए जो 2023 का सी-सेट मतलब पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, इसका डी सेट है, ठीक है? डी सेट है देखिए हमरे पास, डी सेट है और इसका शुरुआते से हम लोग बात करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है जो पैसेज है, हम आपको यहाँ देखिए छोटा लिखना पड़ा है, काहे कि आप जानते हैं डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन दिखाई देगा आपको, हम बोलेंगे भी, लेकिन फिर भी हम आपको पैसेज दिखा दे रहे हैं, देखिए। देखिए, ये वाला पहला पैसेज है, हम धीरे-धीरे पूरा दिखा देंगे आपको, ये देखिए, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको। ठीक है? ये आपका ऑप्शन रहा, अगर यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा तो आप इसको कर लें। अगर आपके पास क्वेश्चन 1 नहीं है, तो आप डी सेट डाउनलोड कर लीजिए सी सेट का, ठीक है? देखिए, आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? सी सेट आई गारंटी कहिए सी सेट आपको तंग नहीं कर पाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन बस आराम से और धैर्य से सीखिए, ठीक है? आइए बात करते हैं, इसको देखते हैं। पैसेज सॉल्व करने का 2 गो तरीका है। क्योंकि 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, कैसा? अगर आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, which one of the following statements best reflects the crucial message conveyed by the author of the passage? तो एक होता है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या है, क्या पूछा है? क्रूशियल मैसेज पूछा है, तो ऐसा वर्ड आता है, मैसेज हो गया, इम्प्लीकेशन हो गया, अजम्पशन हो गया, तो ये एक होता है दूसरे तरीके का, जिसमें ये सब शब्द नहीं रहेगा, बस क्वेश्चन उस पैसेज के आधार पर कुछ बना दिया जाए। तो इस पर बहुत रिसर्च किए हम, अल्टीमेटली हम इस पर आएँगे जो मैसेज वाला शब्द है, मतलब मैसेज वाला नहीं, जो वर्ड वाला क्वेश्चन होगा, इसमें पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा ऑप्शन नहीं, खाली क्वेश्चन की क्या पूछा है, मैसेज वो पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पर आइए, फिर ऑप्शन पर आइए। और जो दूसरा वाला है, उसमें उल्टा चलेगा। खैर उस पर आएँगे तब उस पर बात करेंगे, अभी इसको लेकर बात करते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए,
आपको पूरा नहीं पढ़ना है, एक-एक सेकंड आपको बचाना है। इतना नहीं पढ़ना है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये भी स्किल का बात है। एक-एक सेकंड आपको बस आपको ये देख लेना है इसमें कि कौन-सा शब्द पूछा है। इसमें क्या पूछा है? मैसेज। हम लोग अक्सर ही गलती करते हैं कि सब वर्ड को दाल-भात कौर जैसा समझते हैं। एजम्पशनो वही, मैसेजो वही, इम्प्लीकेशन वही, ये सब का अर्थ हम लोग जानते ही नया सॉल्व करने लग जाते हैं। अगर इसका अर्थ आपको नहीं पता है, पैसेज का सॉल्व करने का सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंशन का जो बात है कि आपको इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। आपको रास्ता पता होगा तब तो उस पर चलिएगा ना, नहीं तो चौराहा आ गया तो क्या कीजिएगा? कौन-सा रास्ता पे जाइएगा? हैं? एक के क्वेश्चन पे अगर चौराहा आ गया तो एक के मंजिल के लिए तब क्या कीजिएगा? तो पता होना चाहिए कि उसका शब्द का अर्थ का, जैसे मैसेज, इसका अर्थ क्या होता है? आप किसी को अगर मैसेज करते हो, ठीक है? देखिए ये पैसेज क्या सबका होता है? मीनिंगफुल, ये कुछ आपको बताना चाहता है। तो मैसेज का क्या अर्थ होता है? मैसेज आपको कंपनी का मैसेज आता होगा, बैंक मैसेज भेजा कि हम जो हैं बैंक ओटीपी नहीं मांगते हैं आपसे। आरबीआई मैसेज भेजता है कि फ्रॉड से सतर्क रहें, अपना ओटीपी पिन ना बताएं। सरकार भी ऐसा-ऐसा मैसेज भेजता रहता है। तो ये मैसेज क्या होता है? हमारा मानना है कि इस सब शब्द का जो है एक ऐसा शब्द आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि वो शब्द देखते ही आपको मीनिंग पता चल जाए, खटाक से दिमाग में कुछ दौड़ना चाहिए। और इसके लिए हमारा मानना है कि आपका जो घरेलू भाषा है, मदर टंग है, उसमें कोई शब्द ऐसा फीड होना चाहिए आपको। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी आपका मदर टंग है, तो आपको मैसेज का हिंदी में कोई ऐसा शब्द पता होना चाहिए, कि वो शब्द आपको दिख जाए, पढ़ते ही पता चल जाए और आप पूरा पता चल जाए कि मैसेज को कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैसेज का क्या अर्थ होता है? मैसेज होता है एक महत्वपूर्ण विचार या संदेश। एक महत्वपूर्ण विचार या संदेश, आपको कुछ एक अपना आइडिया ही तो भेजा है ना, जैसे बैंक भेजा कि आप शेयर ना करें ओटीपी पिन, तो आइडिया भेजा। कुछ विचार भेजा कोई, कुछ कोई लिख के आपको भेजा कि ये ना करें वो, तो 2 बात होता है। एक, या तो कोई अपना विचार भेजा, कोई आइडिया भेजेगा मैसेज से, या फिर कोई आपको संदेश भेजेगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा मैसेज पे, तो आप इसका जवाब दिए कि ये कर लो। तो आप अपना विचार शेयर किए ना, तो ये बात। तो इससे वो एक तो महत्वपूर्ण विचार और संदेश तो है मैसेज, लेकिन इससे वो करना क्या चाहता है, ये बड़ा बात है। ये तो बस एक बात है, लेकिन इस मैसेज के द्वारा वो करना क्या चाहता है? कर्म का क्या बात है? एप्लीकेशन क्या है इसका? एप्लीकेशन होता है कि वो आपको या तो सतर्क करेगा या फिर आपका मार्गदर्शन करेगा, माने या तो आपको केयरफुल करेगा, कहेगा बी केयरफुल, कहेगा बी केयरफुल, या फिर आपको एक गाइडेंस देगा। इट विल गिव यू अ गाइडेंस, है कि नहीं? तो मैसेज का क्या अर्थ हो गया? एक ऐसा महत्वपूर्ण विचार या संदेश जो आपको सतर्क करना चाहता है या आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। इस अर्थ को आप दिमाग में घुसा लीजिए, मैसेज जब भी आए ये आपको दिखना चाहिए। अब इसी के आधार पर, सिर्फ इसके आधार पर अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे हम लोग। ये अर्थ प्लस यूपीएससी का माइंड। यूपीएससी का माइंड क्या होता है, ये हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान समझाते चलेंगे आगे आगे। यूपीएससी का दिमाग कैसा है, बस एक बात समझ लीजिए। नहीं, चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके ही देखेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। द एमिशंस ह्यूमंस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ। पढ़ने का भी शैली देखिएगा किस तरह से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ना चाहिए कि हमको समझ में आ जाए, ठीक है। जहाँ रुकना चाहिए रुकना है, धड़ल्ले मत पढ़िएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे गाना बजता है धीरे धीरे, आराम आराम से सुनते हैं हम लोग, हैं, कि कोई भी गाना हो, ठीक है, कोई भी गाना एक ठो गा लीजिए। कौन सा गाना गाए?
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, इसी को ऐसे गा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हो सकता है समझ में भी नहीं आए, धड़फड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, धड़फड़ी नहीं, एकदम आराम से धीरे धीरे आराम से पढ़ने में भी वो स्पीड आ जाएगा कि आप कम समय में उसी तरह समझ पाएंगे, लेकिन शुरुआत धीरे। The emissions humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change, meanwhile, could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. इस तरह से आपको पढ़ना है, धीरे धीरे की मीनिंग समझ में आ जाए, जहाँ पे पॉज का जरूरत हो रुकें, लगातार ना पढ़ें। अब हम लोग मीनिंग के साथ इसको देखते हैं, का अर्थ समझना हो। इसमें आप जब पढ़ें तो इसका कोर सेंटेंस ढूंढने का कोशिश करें। कोर क्या, कि अगर इसको आपको एक लाइन में समेटना हो पूरे पैसेज को, तो आप कौन सा लाइन पकड़ेंगे, ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, वो उसके बेस पर पूरा आंसर हो जाएगा। आइए, क्या कह रहा है, द एमिशंस ह्यूमंस पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ। हम लोग जो प्रदूषण कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, गैस का एमिशन होता है, कुछ जलाते हैं तो धुआं, तो हम लोग जो प्रदूषण कर रहे हैं, जो हम लोग एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, ह्यूमन जो डाल रहा है, अब will affect the climate in the middle of the century. मिडिल ऑफ द सेंचुरी अभी चल रहा है 21st, मतलब 2050 तक पहुंचते पहुंचते जो है क्लाइमेट प्रभावित होने लगेगा, एंड ऑनवर्ड्स, और उसके आगे भी। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल, जो टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें जो चेंज आ रहा है, कह रहा है मीनवाइल, बीच में, could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not। कहता है ये जो हो रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंज, हो सकता है ये जो फ्यूचर हो, हमारा भविष्य हो, उसमें एक परिवर्तन लाए। कैसा परिवर्तन, कि हम फॉसिल फ्यूल से दूर हो जाएं। हो सकता है ये जो परिवर्तन हो सस्ता हो, और हो सकता है सस्ता ना भी हो। लिविंग द वर्ल्ड विथ अ टेरिबल चॉइस, हम लोग को एक मुश्किल चुनाव में ढकेल रहा है, हम लोग को छोड़ रहा है, मुश्किल चॉइस है, हम लोग का चुनना मुश्किल हो रहा है, बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग। कि हम लोग या तो ये चुन लें कि ये जो एमिशन हम कर रहे हैं, इसको शार्पली, जल्दी से रिड्यूस किया जाए एट ह्यूज कॉस्ट, ज़्यादा पैसा लगाकर, या तो इसको कम किया जाए, या ये चुन लें कि हम लोग घुटते रहें, सफ़र होते रहें, हम लोग को प्रॉब्लम होते रहे थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग, जो बिना रुके एकदम स्पीड में गर्मी बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर धरती का, या तो इससे या तो कम कर लें या फिर इसको भुगतते रहें। बिजनेसेस that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail। ऐसा बिजनेस जो इसके लिए तैयारी नहीं करेगा, ये जो प्रॉब्लम आने वाला है, वो जो है फेल हो जाएगा। The world cannot afford such recklessness on climate change। ये जो दुनिया है, इस तरह का लापरवाही जो क्लाइमेट चेंज पर हो रहा है की वजह से, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, सहन करने योग्य नहीं है इसको। हाँ,
ऐसा इतना इसको सहन नहीं किया, मतलब कुछ कदम लेने का ज़रूरत है, इंतज़ार नहीं कर सकते हैं हम लोग, इस तरह का बात का। तो अगर इसमें से पकड़ के निकालना हो कुछ एक वाक्य तो आप क्या करेंगे? ये क्या कहना चाह रहा है? ये हम लोग को चेताना चाह रहा है। हम क्या कहते हैं, या तो सतर्क करेगा या मार्गदर्शन करेगा, या दोनों भी कर सकता है। तो क्या ये किसी चीज़ के लिए आपको सतर्क कर रहा है? कर रहा है ना? ये क्लाइमेट चेंज का खतरा आने वाला है। आप सतर्क हो जाइए। और मार्गदर्शन कैसा कर रहा है कि भैया आने वाला है खतरा, तो आप ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, कदम लेना शुरू कर दीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि जब होगा वो देखेंगे, अभी से कदम उठाना शुरू कर दीजिए। इसके लिए मार्गदर्शन कर रहा है आपको, वही ना कर रहा है कि वर्ल्ड अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है इसको, कुछ करना होगा। तो सतर्क किया क्लाइमेट चेंज के खतरा से, आपका मार्गदर्शन किया कि अभी से कुछ करना होगा, इंतज़ार नहीं कर सकते। अब सिर्फ़ इस स्कोर के आधार पर अब ज़रा ऑप्शन सब पढ़ते हैं। पहला क्या है? बिज़नेसेस दैट कॉज एमिशंस may need to close down or pay for pollution in future। कहता है बिजनेस लोग जो है, या तो उसको अपना बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, या फिर वो जो पॉल्यूशन जो करेगा ना आगे जाके, उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। इसमें कहीं उसका चर्चा दिख रहा है क्या? है कि वो हम लोग को सतर्क कर रहा है, मार्गदर्शन कर। अरे भैया यहाँ तो थोड़ा समझ में भी आता, चले बंद करना पड़ेगा, बिजनेस बंद हो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? हैं? या फिर बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैसेज उसमें दिया है क्या? क्या ई मैसेज दिया है? खाली बिजनेस का ये तो खाली, और दूसरा बात, ये खाली बिजनेस का बात कर रहा है, वो पूरा पूरा क्या पैसेज खाली बिजनेस पर है? नहीं ना। आगे देखते हैं। तो ये तो गया, the only solution is technological development related to the issues of climate change। कह रहा है द ओनली, सिर्फ एकमात्र इसका सॉल्यूशन ये है, समाधान ये है क्या? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए क्लाइमेट चेंज से संबंधित। लेकिन ये कह रहा है कि एकमात्र सॉल्यूशन बस यही है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्या ऐसा कहीं भी पैसेज में कहा है कि सिर्फ एक के तो सॉल्यूशन है, यही टेक्नोलॉजी का चेंज करना पड़ेगा और कुछ किया ही नहीं जा सकता है? हैं? और कुछ किया ही नहीं जा सकता? क्या बिना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कार्बन एमिशन को नहीं रोका जा सकता? क्या ये कहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंज ही? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? देखिए बात है टेक्नोलॉजिकल चेंज कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन। कुड मेक मतलब कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता लिखा है कि ओनली टेक्नोलॉजिकल चेंज कैन मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन, ऐसा तो नहीं कर। कुड में कर सकता है, मतलब और भी कुछ कर सकता है, खाली यही नहीं, ये भी कर सकता है। तो ये भी तो गया। प्लस एक और बात कही यहाँ पे, क्या है? ओनली, ओनली है। अभी हम कहे थे यूपीएससी के माइंड को समझने के बाद, यूपीएससी को ये सब वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्सट्रीम वर्ड में यूपीएससी नहीं आंसर चाहता है, ऐसा यूपीएससी नहीं पूछता है। मतलब उसको उसका डिमांड नहीं है कि एक्सट्रीम, कि ओनली, नेवर, ऑलवेज, एवरीवन। ऐसा अगर आपको वर्ड दिख जाए एक्सट्रीम सब, उसको आप एकदम काट दीजिएगा। ये यूपीएससी के माइंड का बात है। एक फेज आप देखिए यूपीएससी का माइंड कैसा है, धीरे धीरे आपको सब समझाएंगे। तीसरा क्या है? वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस until technology improves is not a wise strategy। कह रहा है इस बात का इंतजार करना, कह रहा है कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए तब जाके कार्बन एमिशन से हम लोग निपटेंगे, इतना इंतजार करेंगे, ये एक बुद्धिमानी वाला स्ट्रेटजी रास्ता नहीं है। अभी देखिए हम लोग क्या कोर पकड़ के लाए थे कि वो आपको सतर्क कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज आने वाला है।
और क्या मार्गदर्शन कर रहा है कि कुछ करना होगा, इंतज़ार नहीं कर सकते। तो ये वही बात नहीं कर रहा है, एकदम उससे जुड़ा हुआ। चौथा भी पढ़ लेते हैं। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कह रहा है चूंकि हमारा जो भविष्य है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। भविष्य का जो हमारा टेक्नोलॉजी जो बदल रहा है उस अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है कि कब टेक्नोलॉजी आएगा, कैसा आएगा। इसलिए नया नया जो इंडस्ट्री आ रहा है ना, उसको रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, उस पर बेस होना चाहिए। तो अब जो नया इंडस्ट्री खुले वो रिन्यूएबल एनर्जी पर खुलना चाहिए। सबसे पहला बात, ये खाली इंडस्ट्री का बात कर रहा है क्या? नया इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी का बात कहीं किया है क्या? दूसरा बात कि इंडस्ट्री सब खाली रिन्यूएबल एनर्जी पर लगेगा है? ऐसा बात वो कहाँ कह रहा है? ये किससे बात कर रहा है? कह रहा है क्लाइमेट चेंज से निपटने का बात कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के लिए हमको सतर्क कर रहा है, उसे कैसे निपटा जाए उसका बात कर रहा है। ये गया और बच गया आपका ये, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा। अब चलिए लास्ट स्टेज जो हम कहे इमरजेंसी कोटा। ये मान लेते हैं आप पैसेज नहीं पढ़े, डायरेक्ट ऑप्शन पर आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। सबसे पहले क्या क्रूशियल मैसेज, क्या पूछ रहा है? क्रूशियल मैसेज। अब इसका ये बात होगा कि एक एक करके आप नहीं छांट पाएंगे, पहले आपको चारों पढ़ना पड़ेगा। इमरजेंसी कोटा का जो हम स्किल का बात, पहले चारों पढ़ना पड़ेगा, चारों में से बेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। वो आँख चाहिए आपको जो कचरा में उस हीरा को निकाल सके। आपको ये देखना होगा कि इसमें से सबसे बेस्ट मैसेज क्या मिल रहा है, क्या किसको कहा जा सकता है। मैसेज का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा महत्वपूर्ण विचार या संदेश जो आपको सतर्क करना चाहता है, आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। ऐसा इसमें से कौन है जो बेस्ट हो, जो हमको सतर्क भी कर रहा है और मार्गदर्शन भी कर रहा है। यहाँ बिजनेस का बात किया, कि बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा या पॉल्यूशन के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, हम चारों पढ़ें तो हम थोड़ा जल्दी कर, नहीं जल्दी क्यों करेंगे, आराम से करते हैं। दूसरा, द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हम आपको क्या बोले, ओनली वाला अगर रहे तो उसको बिल्कुल काट दीजिएगा, ओनली, ऑलवेज, एक्सट्रीम। तो चलिए यहाँ पर ही दूसरा तो कट गया, दूसरा गया। तीसरा क्या कह रहा है? वेटिंग टू डील विथ कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी सुधर जाएगा तब हम कार्बन से निपटेंगे, ये एक समझदारी का बात नहीं है। तो ये हमको हमारा मार्गदर्शन कर रहा है कि नहीं, हमको सतर्क कर रहा है कि नहीं। अब जरा इसको पढ़ें। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। कह रहा है टेक्नोलॉजी का जो चेंज है फ्यूचर में वो निश्चित नहीं है, तो नया जो इंडस्ट्री है उसको रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ये बिजनेस का बात कर रहा है, यहाँ ये नया इंडस्ट्री का बात कर रहा है, तो बहुत लिमिटेड सीमा है इसका। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि पैसेज का जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका मैसेज बड़ा होता है, किसी सिर्फ एक चीज़ पर वो फोकस नहीं करता है। एक तो खाली नया इंडस्ट्री, तो ओल्ड इंडस्ट्री का क्या होगा भैया? नया इंडस्ट्री तो रिन्यूएबल एनर्जी पर रहेगा। इतना इंडस्ट्री जो पहले से लगा हुआ है वो क्या पॉल्यूशन करता रहेगा? उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बहुत लिमिटेड हैं। ये तो गया। बिजनेस का बात कर रहा है, अब इस दोनों में बात आ गया है। ये खाली बिजनेस का बात कर रहा है और इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं दिख रहा है।
अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज कौन सा लग रहा है आपको, ये चुनना होगा। बड़ी आसानी से आप इसको छांट देंगे और इस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है कि इस तरीका को आप इमरजेंसी कोटा में ही अपनाएं। पहले आप क्योंकि इसमें देखिए गलती होने का चांस होगा, क्योंकि हाईएस्ट लेवल स्किल जब आप पहुंचेंगे तभी हो सकेगा। तो ये आप अंतिम क्षण में अगर फंस जाएं कहीं, तब इस्तेमाल कीजिएगा, पहले सही रास्ता से आइएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं फिर बात करेंगे। आप हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।